बाहर निकल आए थे हम लगभग 2 बजे। तो वहां भी कुछ मरीज बैठे थे, भभूति बांटी, वहां भी भभूति बांटी, मरीजों को मिले। फिर 6 बजे के लगभग हॉल में आ गए थे, लेकिन गंभीर मरीजों की बड़ी लंबी लाइन थी, लगभग 50-100 उनको ना मिले तो बढ़िया था, आए तो भले के लिए हैं, तो हम भी भले के लिए बैठे। पर पता लगे कि काऊ को ऑक्सीजन लगो, हम ना मिल पाए और ना बोल जाए। तो बड़ा भरोसा लोगों को जो रात, उस भरोसे पर दाग लगता। और जिंदगी में सबसे बड़ा भरोसा, भरोसा से बड़ा कुछ हमें अपने गुरुजी के ऊपर और ज्यादा तो नहीं, पर एक बात पे बहुत आनंद आता है। हम काल भी उपद्रवी की अर्जी लगा दें, हमें अपने गुरुजी पे तो भरोसा है कि हमारी बात को वो मिथ्या नहीं होने देते। हाँ, केशव नौटंकी बाज होए, आदि को लुगर होए, ठटरी को बरो होए, मूसल चंद होए, बैरागी होए, पापी होए, जपी होए, तपी होए, केशव होए, हमारे मन में आ गई एक बार कह दे गुरुजी हम नहीं स्वीकार कर रहे, फिर भी तुम स्वीकार करिए, तो हमारी बात को उनकी कृपा से, उनके प्रसाद आशीर्वाद से हनुमान जी महाराज हमारी लाज को रख लेते हैं। तो सुनो, पूरी बात सुनो। हमें तो ये भरोसा है कि आशीर्वाद हमें देने, प्रार्थना करने तो उन्हें कृपा कर देने, पर उन्हें भी हम पे भरोसा है कि हम व्यर्थ आदमी को कभी भी वचन नहीं देंगे। जो सनातन हितैषी होगा, जो धाम का हितैषी होगा, जो हिंदुत्व का हितैषी होगा, जो भगवत भक्त होगा, हम उसी की गारंटी लेते। उन्हें पता है कि ये आदमी जो है ऐसे रिस्क नहीं लेगा। तो गुरुदेव की बड़ी कृपा है हम पर, तो भरोसे की बात है। तो हम आ तो गए थे जल्दी, तो मरीजों में फंस गए, तो तब तक पदयात्री आ गए, उन पदयात्रियों से मिले, कब 8 बज गए पता ही नहीं लगा। जय जय श्री राम। और आज तक दरबार लगा नहीं पा रहे, गर्मी भयंकर है, कूलर की व्यवस्था है नहीं हम पे। पिछले साल कूलर खरीद रहे थे, बीच में हमने बैन कर, गर्मी निकल गई, उपयोगिता खत्म हो गई, बीच में पैसा की जरूरत पड़ी, तो हमने कबाड़ के भाव कच्चू मोटर खराब हो गए थे, सुधरवाने थे, फिर पैसा लगे, हम एक काम करो सीधे कूलर ही बेच दो। कौन सुधरवाए? थोक में 16-17 बड़े बड़े कूलर थे, 7 थोक में बजरंगबली का नाम लेके गए। अच्छा, पैसा भी कब खर्च हो गया पता नहीं। अब पछताए तो काश भी घरे होते तो सुधरवा लेते, गर्मी में काम आता। अब पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई, अब नहीं की हिम्मत नहीं पड़ रही। तो हमने जानबूझ के पिछली बार गुरुजी से आज्ञा लेके घोषणा करी कि अब दिन को दरबार बंद है भैया, शाम को रात को लगाएंगे। गर्मियों में फैजों का तो इतना कूलर लगा लो काम करत नहीं है, और इतनी गर्मी हो, हमारे जैसो आदमी बिना कपड़ा के बैठा दो तो पापड़ से सुखड़ गए, खूब गर्मी होती। इस कारण से जो है रात्रि काल का ही रोज का दरबार 20 तारीख तक अनवरत लगाया गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। विदा लेकर के
आगे की यात्रा पर जाएंगे। दिल्ली में हमारी कथा है। अभी तो दिन भैया दे देते आशी जा रहे हो, ट्रेन पकड़ लो, छूट न जाए। दर्शन कर ले बालाजी, दर्शन कर ले। भोजन अन्नपूर्णा चालू हो गई, ये पाव जी एक दोबारा फिर आइए, खुश रहो। मई में हम 10 दिन तक रुकी, मई में आ गई। अभी हमारी साधना भी चल रही है, मई में पूरी हो पाएगी साधना। अरे फोन नीचे करो यार, देखें तो कुछ मई में 5 दिन की केवल दूध पीकर साधना, मात्र एक बार दूध पीकर। चाय की हमने आज आज्ञा लगी है कि चाय की छूट दे, अब मिल जाए तो बोला, नहीं आज लगी, हमें लगा 3 बार चाय छूट जाए। तो चाय छोड़ना बड़ा कठिन। भोजन से हमें दिक्कत नहीं, पानी से कोई दिक्कत नहीं, पानी तो हम चला लेती, पानी के बिना चल जाए, भोजन के बिना तो हमारी चल ही जाए। बस एक ही दिक्कत है, आगे लगी चाय न पी। जैसे प्रेमी का प्रेम प्रेमिका से होता ना, उसे हलो किए बिना रह नहीं पाओगे, वैसे जमाओ चाय। चाय हमारी बड़ी भूमिका निभाती है। मई में साधना सफल हो जाएगी और आप लोग आशीर्वाद दो कि ये साधना सफल हो जाए, ये विश्व कल्याण के लिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। खासकर ये साधना हिंदू राष्ट्र के लिए और कैंसर हॉस्पिटल निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए हम कर रहे हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इतने दिनों की साधना में लगभग गुरु जी की कृपा से 11 लाख मंत्र का जप करना है। अब जैसे टाइम बनेगा सो करते रहेंगे। कभी कभी तो छूट जाता है, यात्रा में रहते हैं, कभी कभी भगवान कृपा कर देते हैं तो हो जाता है। तो 20 तारीख तक हम दरबार लगाएंगे, फिर 2-3 दिन की यात्रा, फिर दिल्ली में कथा है। दिल्ली में शायद पश्चिमी बिहार कहलाता है, वहां पर कथा है। 26 तारीख से 30 तारीख तक कथा है, 1 दिवसीय दिव्य दरबार है। अब हमने एक और उपाय किया कथाओं में। आप जो लगातार कथाओं में जाते थे, असुविधा होती थी, तो अपनी तरफ से कथाओं का कार्ड जारी करवा दिए, परमानेंट। 11 कथा का 5 कथा का कार्ड बन जाएगा। बैठने की व्यवस्था अलग होगी, भोजन की व्यवस्था होगी और रुकने की व्यवस्था होगी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आपको कोई विघ्न न बने और कथाओं में आप व्यवस्थित रूप से अपनी कथाओं की 5-11 का कथा का संकल्प पूर्ण कर पाओ। तो हम कल ही रात को आप लोगों की कृपा से, बालाजी के चरणों के आशीर्वाद से महाराष्ट्र की भूमि होते हुए, राजस्थान होते हुए वापस आए। मुंबई में भिवंडी में बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत व्यवस्थित बालाजी का एक दूसरा धाम बन गया। हर 2 महीने में हम वहां पहुंच करके दिव्य दरबार लगाने चाहिए। जय जय श्री राम। आप पूछोगे कि